ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए इसी में था 55 कोई बात नहीं, हम बात 57 का कर रहे हैं ना। ऐसे बहुत नंबर है, बहुत से नंबर है क्वेश्चन में। 57 क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग कॉपी में। अच्छा, आपको भी इसके पहले यहाँ पर जो लिख रहे थे हाफ के एक्स 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर मत बदलिएगा। रीजन क्या बताए थे? इसको ध्यान दीजिएगा कि आगे जो हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होने वाला है, आगे फिर थर्मो स्टार्ट होगा, वहां पर यूनिट भी बहुत मैटर करता है, यूनिट बहुत मायने रखता है। अभी तक के मैकेनिक्स में यूनिट बहुत मायने रखता था, सिंपल आते थे हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन उसी को लेकर यूनिट के इंपॉर्टेंस को लेते हुए क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं। आप ट्राई करिए, आंसर तक पहुंचिए। है 57 था, तोड़ मोड़ के लिखवा रहे हैं। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 4 into 10 to the power minus 10 4 into 10 to the power minus 10 per unit Newton per meter square, per unit Newton per meter square। ठीक, प्रेशर the decrease in volume of 10 to the power minus 4 meter cube, decrease in volume of 10 to the power minus 4 meter cube of water under a pressure of 100 atmosphere will be 100 atmosphere will be। पहला ऑप्शन इसमें लिख लीजिए, पहला ऑप्शन 0.4 सीसी, 0.4 सीसी। दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए 4 into 10 to the power minus cc, दूसरा है 4 into 10 to the power minus 5 cc, तीसरा है 0.025 cc। ये सभी ऑप्शन वही हैं जो आपके बुकलेट वाले ऑप्शन हैं। और चौथा है 0.004 cc। बुकलेट का जो 4 ऑप्शन है वही ये भी है। चलिए आंसर लाइए।
देखिए इसके जगह वैल्यू को चेंज करके क्या ला दिए हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, बाकी जो भी यूनिट होगा। और इसके जगह क्या ला दिए हैं v इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, और ये वैल्यू वही रहने दिए हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर पूछ रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब डीवी पूछ रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब डीवी पूछ रहा है। डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें टी वी बाई डी, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ये कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये आ जाएगा बी का वैल्यू। नहीं ये बुकलेट क्वेश्चन है, ये तो बुकलेट में ये दिया ना, ये जो हम दिए वो ये है, ठीक है। तो आप लोग कैसे इसको लाए हैं, मतलब ये सही है, ये जो बुकलेट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं जो नहीं पूछने वाले थे आप लोग, जिसका आंसर आ गया था आप लोग का, तो यही था क्या, ये ऐसे किए थे आप लोग कि इसको कुछ चेंजिंग किए थे अभी? बाकी जो है वॉल्यूम ये सीसी में है और जो प्रेशर है वो एटीएम में है। आप बस इतना ही रख करके सॉल्व किए थे या फिर कुछ और चेंजिंग लाए थे? ये हो जाएगा 100 V इक्वल हो जाएगा 100 सीसी, दोनों 100 है क्या क्वेश्चन में? दोनों 100 दिया हुआ, डिवाइडेड बाई क्या हुआ, इसे तो यूनिट का हम थोड़ा जिक्र यहाँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से जिक्र करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे यूनिट को हम बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया, और b का वैल्यू ये आ जाएगा, इसको रख देंगे 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये जो है पर यूनिट एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बनकर आएगा, एटमॉस्फेरिक आएगा, वो पर यूनिट था ना, तो जब उसको पलटेंगे तो जो पर यूनिट एटमॉस्फेयर तो ऊपर चला जाएगा ना, तो एटमॉस्फेयर, ये एटीएम आ गया। मतलब ये जो है एटीएम है, ये एटीएम है, एटीएम ये क्या है, एटीएम है। तो एटीएम से एटीएम कैंसिल, तो आंसर सीसी में आएगा, ठीक। और 1 एटीएम ये कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का, ये एयर का प्रेशर होता है 1 एटीएम। 1 एटीएम क्या होता है, जो हम लोग प्रेशर फील करते हैं हवा में, और ये होता है बहुत ज्यादा वैल्यू, या 10 पास्कल, ये एसआई यूनिट है, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू माना जाता है उसके टर्म में, उसके यूनिट के टर्म में। ये समझ आया कि बिना सीसी को बदले एटीएम गायब हो गया, इसलिए आंसर सीसी में आया है, चारों ऑप्शन, ठीक है। यूनिट का ये इंपॉर्टेंस है, आपको इतना उस पर ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पर आप चीजें बदले हुए हैं, यहाँ पर यूनिट क्या लिखे हुए हैं, पर यूनिट न्यूटन पर पास्कल भी लिख सकते थे, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए ध्यान से, यहाँ पे यूनिट क्या इंपॉर्टेंस है। आ गया आप लोग आंसर आ गया है, वही है जो ये जो उसमें दिया हुआ था आंसर। इसमें कौन सा आंसर है, इसका आंसर पहला सही होगा। आया है, कितने बच्चों का आया है पहला आंसर? एक नहीं, जो अभी को दिए, चाहे बुकलेट का आंसर हो चाहे जो हम दिए हैं, दोनों का ऑप्शन एक ही है। क्वेश्चन भी एक है, हम थोड़ा सा बस यूनिट को चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा दिए हैं। भाई जैसे वो क्वेश्चन आपसे बन गया तो उसी को दोबारा पूछ रहा हूं मैं। यहां पर बिना यूनिट को, इधर सुनिए, इधर बिना यूनिट को चेंज किए
गलती से भी आंसर आ सकता है। अगर आप यूनिट का नहीं भी ध्यान देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। उसको एटीएम कैसे लें बल्क मॉडल का उल्टा को? ये वाला जी वो ये देखिए, ये कंप्रेसिबिलिटी है, तो कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा क्या होता है? बल्क मॉडल। इसका उल्टा करिए तो ये जाएगा नीचे, ये आएगा ऊपर। ये पर यूनिट है ना, पर मतलब नीचे, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था ऊपर चला जाएगा। तो एटीएम नीचे था तो ऊपर चला गया। अरे भाई ऐसे ऐसे क्यों करते थे ना? P इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ पर यूनिट एटीएम, यही था ना? इसको लिखने का ही तरीका है, पलटिए इसको तो हो जाएगा B इक्वल टू, एकदम नहीं पलटना, ऐसे है एटीएम बाई 4 इंटू 10⁻⁵। बस ये तो बोल रहे थे। अब देखिए इसी को यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो एटीएम नीचे ही नीचे रह गया, ये नंबर नीचे फिर ऊपर चला गया, तो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से ये बताना चाह रहा है कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अगर यूनिट के बारे में नहीं भी सोचा होगा तो आंसर मैच कर गया होगा, क्योंकि वो अपने में ही कैंसिल होते गए सब, हम लोग के ना समझी में, अब समझी में। अब इसका आंसर लाइए, यहाँ पे यूनिट का इंपॉर्टेंस है, यहाँ बिना कन्वर्ट किए नहीं लाएंगे। तो इसमें देखिए इसके तरफ ये क्या दिया है? कंप्रेसिबिलिटी दिया है, इसका उल्टा करिए तो आ जाएगा बल्क मॉडुलस, क्या आएगा? 1/4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसको करेक्ट मत करिएगा, इससे इसको जोड़िएगा मत, बिल्कुल इसको एक नए क्वेश्चन के नजरिए से देखिए, तभी सीख पाएंगे कैसा होता तो क्या होता। तो ये होता और क्या होता? v इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, पूछ क्या रहा? अच्छा, प्रेशर कितना दिया है? 100 एटीएम। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है ये और ऑप्शन में दिया है सीसी, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है सीसी, सीसी नहीं दिख रहा है लेकिन आंसर में सीसी है। ठीक है, तो लाइए आंसर, यूनिट में कन्वर्ट करके आंसर वही आना चाहिए जो सीसी में है, 0.4 पहला ऑप्शन। तो देखिए ये हो जाएगा dv इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा? pv बाई b। बताइए क्या चाहते हैं? पहले इसको मीटर क्यूब में लाइए, पहले ऐसा जहां पे ज्यादा लफड़ा दिखे यूनिट का, इसको सीखिएगा, जहां यूनिट का लफड़ा दिखे सबसे पहले सबको कन्वर्ट करिए SI यूनिट में, कि कहीं टेंशन ही ना हो, कहीं लफड़ा दिखे किसमें? यूनिट के चक्कर में, तो वहां पर सबको SI में कन्वर्ट करिए पहले, फिर बाद में उसको जिसमें कन्वर्ट करना कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबको कन्वर्ट करिए। P क्या है? 100 एटीएम मतलब 10⁵। V क्या है? 10⁻⁴। सब SI में अब ला रहे हैं सबको, ये हो गया, डिवाइडेड बाई B क्या है? B है 1/4 इंटू 10⁻⁻10। ध्यान दीजिएगा ये किसमें था? मीटर। अच्छा, सब SI में, तो कुछ टेंशन ही नहीं है। तो क्या इसमें टेंशन है? क्या इसमें टेंशन नहीं, ये भी SI हो गया बस। तो ऑटोमेटिक जो आंसर आएगा ना उसको भी नहीं चेक करना है, वो भी मीटर क्यूब में ऑटोमेटिक सब कट, जब सब असाइनमेंट में रख दिए तो इसका भी आंसर ऐसा नहीं आएगा। तो इसको बाकी सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? -14 -9 -7 इंटू 4। ठीक है, ये क्या है? मीटर क्यूब। बताइए कितने से डिवाइड कर दें कि सीसी आ जाए? कितने से डिवाइड कर दें? 10 पर मल्टीप्लाई कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना नाराजगी क्या बात है?
10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 सीसी हो गया, आंसर आ गया। इसका आंसर आएगा 0.4 सीसी। देखिए नोट कर लीजिए। यूनिट को लेकर उलझाएगा तो कैसे हमको उसको हैंडल करना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको किसी किसी क्वेश्चन के आंसर्स मतलब नहीं है, हम जो सिखा रहे थे उसको दिमाग में बैठाइएगा, हम क्या सिखाना चाह रहे थे यहाँ से। कहीं गीगा पास्कल दे दिया, इसका मतलब क्या होगा 10.59 पास्कल। गीगा पास्कल आ गया तो वहां पर गीगा का वैल्यू होता है 10⁹, ठीक है ना, घबराना नहीं है। हो गया अंदर? एक डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकेंड? एक डिग्री में कितना सेकेंड? ये सब पता था कि नहीं? ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में यूज पड़ेगा सब। मिनट 60 मिनट, मिनट को डैश से डिनोट करते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड उसको डबल डैश से ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर ना? अगर नहीं पता इसको बेसिक पॉइंट, ये जैसे पता नहीं था इसको नोट कर लीजिए, ये पता नहीं था इसको नोट कर लीजिए। ये सब आगे जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुकलेट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, घबराना नहीं वहाँ पर, इसको नोट करेंगे। मिनट एक पैरामीटर है, वो टाइम वाला मिनट नहीं है। क्लियर ना? एक पैरामीटर दिया गया है मिनट और सेकंड का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम वाला है, टाइम के ही रिलेटेड पैरामीटर है, वो अलग बात है। अगर ये टाइम में होता तो हम बोल सकते थे कि अगर 1 घंटे क्लास है तो 1 घंटे क्लास नहीं, 1 डिग्री क्लास है, बोल सकते नहीं यहाँ पर 1 डिग्री क्लास 60 मिनट। अच्छा, शेयर मॉडुलस या उसका एक और नाम था, क्या नाम था? वही था क्या? देखिए उसको, उस पर 1-2 क्वेश्चन देख लिया जाए। तो इसमें जो है ये क्या फॉर्मूला इसका बन कर आता था, जैसे कोई इस तरीके से कोई ब्लॉक दिया हुआ है और यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगा देते हैं सरफेस के पैरेलल, मतलब ये जो है अगर देखा इस तरीके से सरफेस होगा, इस सरफेस पर एक फोर्स लग रहा है पूरे एरिया ए पर, जो ये फोर्स लग रहा है वो इस एरिया के पैरेलल है, ठीक? तो एरिया के पैरेलल होगा तो आप पैरेलल से उसको डिनोट कर देते हैं। तो ये थोड़ा जो है फोर्स लगाने की वजह से थोड़ा ऐसे इंक्लाइन हो जाता है, ठीक? ऐसे जो है वो इंक्लाइन हो जाता है। तो इसका जो ये वाला पार्ट था वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, मान लेते हैं वो डीएल पार्ट आगे बढ़ जा रहा है। तो देखिए ये लेंथ लेंगे, ये मान लेते हैं ये लेंथ एल है, तो इस लेंथ के परपेंडिकुलर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर इसको डिनोट किससे करते हैं?
जी से साइड डिनोट किए थे हम लोग, तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ पैरेलल डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा dl बाई एल। देखिए ये यंग्स मॉडुलस से इस मामले में डिफरेंट है कि ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये लेंथ इधर है जबकि लेंथ में चेंजिंग उसके परपेंडिकुलर है, ये इसका पहचान है। और दूसरा जो है यहाँ पर जो है इसको एंगल के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, किसको स्ट्रेन को। यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है dl अपॉन एल। देखिए यहाँ पर देखा जाए इस वाले पोर्शन को तो यही जो है यही डिस्प्लेस हुआ है इधर से dl आगे की तरफ, और ये l है, ये थीटा है। अब बोले थे ना कि चाहे वॉल्यूम में चेंजिंग हो, चाहे यंग्स मॉडुलस में लेंथ में चेंजिंग हो, चाहे शेयर में इंक्लाइनेशन हो, ये जो वैल्यू होते हैं सब के सब वो छोटे वैल्यू होते हैं। तो जब ये टेंड्स टू 0 होगा तो एक बार बताए थे कौन कौन से ट्रिगो के वैल्यू जो है बराबर होते हैं, कौन कौन से बताइए, ये और ये किसके बराबर, थीटा के होता है। क्लियर।